नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में घनत्व की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक पर चर्चा होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके हाथ में किताब और बैग्स रहते हैं, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि देखिए पढ़ कर आ रहा है, इससे कुछ पूछा जाए। यदि मान लीजिए उससे पूछ लिया जाए कि घनत्व की परिभाषा क्या है या घनत्व का मात्रक क्या है, घनत्व का सूत्र क्या है, तो कुछ बच्चे जिनको आता है वो अपना कॉलर टाइट करते हैं, तुरंत बता देते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है वो अगल बगल झांकने लगते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे चलो ये क्या बताएगा, इसके दिमाग में तो भूसा भरा है। तो ऐसा मत करिए, पूरा वीडियो देखिए और घनत्व की परिभाषा, सूत्र, मात्रक को समझिए और याद करिए। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दो बर्तन रखे हुए हैं, डिब्बे हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। मान लीजिए यह एक डिब्बा है जिसमें गेहूँ भरा है। ये क्या है? गेहूँ भरा है, इसमें भूसा भरा है। इसमें क्या है? भूसा भरा है। एक शर्त और है कि दोनों डिब्बे जो हैं एक ही पदार्थ के बने हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है। मान लीजिए वो 1 मीटर है, इसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1-1 मीटर है। तो दोनों डिब्बों का आयतन क्या होगा? आयतन बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 1 गुणे 1 बराबर 1 घन मीटर, यानी दोनों का जो आयतन है 1 घन मीटर है। अब हम देखते हैं गेहूं से जो भरा डिब्बा है वो भारी, जबकि भूसे से भरा जो डिब्बा है वो हल्का होता है। इसका अर्थ हुआ कि इसका द्रव्यमान अधिक है और भूसे से भरे डिब्बे का द्रव्यमान कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि गेहूं का जो घनत्व होता है भूसे की अपेक्षा अधिक होता है। अब इस आधार पर हम घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए घनत्व की परिभाषा। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इस आधार पर भी हम घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को D से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अब इसका संकेत में सूत्र देखिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, आयतन v हो तो वस्तु का घनत्व, जो कि हम D से प्रदर्शित करते हैं, D बराबर हो जाएगा m बटे v। इसका ये संकेत में सूत्र हुआ। अब घनत्व का मात्रक यानी D का मात्रक बराबर होगा द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। तो इस प्रकार घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। नमस्कार।